ये जिम है जनाब। इस पार्क में इस तरह के 2 जिम बने हुए हैं और खुशाइन बात यह है कि यहाँ के हर पार्क में ऐसे जिम बने हुए हैं। ये देखें यहाँ पे जो मेरे मतलब का मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ वो है जनाब ये साइकिलिंग। बस मैं साइकिलिंग इस्तेमाल करता हूँ और इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ ये भी मैं जनाब आपको अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रिजवान शाद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रिजवान शाद व्लॉग्स। तो आप देख रहे हैं कि मैं मौजूद हूँ एक वॉकिंग ट्रैक पे अपने घर के करीब ही एक पार्क में, जहाँ के मैं पिछले कुछ अरसे से 1-1.5 महीने से रोज़ाना की बुनियाद पर आता हूँ। रूटीन में एक्सरसाइज करता हूँ। तो नॉर्मल तो मैं जो मेरी रूटीन है वो है जनाब शाम के खाने के बाद इशा की नमाज से पहले यानी कि 1 घंटा मैं 9 से लेकर 10:15 बजे तक इस पार्क में मौजूद होता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर मैं घर चला जाता हूँ। आज की ये वीडियो बनाने का जो मेरा पर्पज़ है वो है आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना। एक्सपीरियंस बहुत शानदार है। सोचा था कि जिस दिन मैं जनाब एक्सरसाइज करने के लिए आऊँगा इस पार्क में इन डे दिन की रोशनी में, तो फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि जनाब ये एक मुफाद अमा का एक खिदमत खलक के तौर पर जो है मेरा वीडियो है, ताकि मेरे इस एक्सपीरियंस से दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। अगर आपने इसको सीरियसली लिया तो चलते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ। लो जी, मैं थोड़ा गाले इन शॉर्ट बात करूँगा कि मुझे पिछले कोई 8-10 महीने से शिकायत थी जनाब एलर्जी की। मुझे एलर्जी रहती थी, हर वक्त मैं छींके मारता रहता था, नाक मेरा बंद हो जाता था, ज़ुकाम रहता था मुझे, यानी कि 7 and 24 आवर जो है मेरी नाक बहती रहती थी। और जो गले में जो वो था इन्फेक्शन, हर वक्त गला पका सा, उसमें कीड़ा, पतली सफ़ेद बलगम मुझे रहती थी। तो मेडिसिन मैंने काफ़ी इस्तेमाल की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो और ये आपको बता दूं कि ये चीज़ें मेरे साथ शुरू हुई थी ये मुझे जनाब कोविड के बाद, मुझे ऐसे 1-1.5 साल में जब कोविड की तरह मुझे कोविड भी हुआ था बड़ा सख्त, उसके बाद से फिर जो मेरा अंदर का इम्यून सिस्टम था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। अच्छा, इन शॉर्ट ये है कि मैंने यूट्यूब से मुख्तलिफ डॉक्टर्स के जनाब जो है वो वीडियोज़ निकाल के वो सुनना शुरू की। तो डॉक्टर्स आपको पता है फिर वो अपनी जो उनकी जो टर्म्स होती हैं मुश्किल मेडिकल की वो इस्तेमाल करते हैं। वो किसी की मुझे समझ आई, किसी की नहीं है। खैर अल्लाह भला करे, एक डॉक्टर की जो है मैं एक मुझे वीडियो मिली जो बिल्कुल मेरी ही कहानी बयान कर रहा था। तो उसके मुताबिक उसने कहा कि यूँ करके जब इंसान का इम्यून सिस्टम अंदर का कमज़ोर हो जाता है ना, तो फिर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। मुझे कभी एलर्जी नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे ये छोटी छोटी चीज़ों से जनाब मुझे एलर्जी शुरू हो चुकी थी और ये हर वक्त का मुझे मसला था और मैं मायूस तकरीबन हो चुका था। तो वो डॉक्टर भी ये कह रहा है इसकी जो मेडिसिन खाने का जो है ना वो फ़ायदा कम है, तो कोशिश करें कि जनाब आप अपनी डाइट जो है उसको अच्छा करें, उसके साथ साथ जनाब एक्सरसाइज। खैर जो डाइट में वो चीज़ें जो बता रहा था वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डाइट में वो शामिल थी। तो फिर एक कसर रह गई थी, वो रह गई थी एक्सरसाइज की। अब एक्सरसाइज करने के लिए जनाब जो है वो सुस्ती का जो ना छोड़ना वो सबसे बड़ा इम्तहान था। खैर फिर ये मौसम ठीक हुआ, सर्दी गई और ये गर्मियाँ आई, तो जनाब मैंने अल्लाह के फजल से जनाब अल्लाह ने हिम्मत दी। तो मैं शौक़ से तो यहाँ नहीं आना शुरू हुआ और अभी भी शौक़ से नहीं होता, बड़ा मजबूर हो के आता हूँ। एक्सरसाइज करना कोई आसान काम नहीं है। खैर मैं आ जाता हूँ। तो मैंने जब ये 1-1.5 महीने से ये एक्सरसाइज शुरू की और मैं सिर्फ यहाँ पे जॉगिंग करता हूँ हल्की हल्की, यानी कि तेज़ भागता हूँ मैं, और उसके अलावा जनाब साइकिलिंग कर लेता हूँ। बस ये 2-3 मेरी चीज़ें हैं। तो ये मैं जनाब मैंने रूटीन में 1 घंटा 40 मिनट या आधा घंटा 40 मिनट में जॉगिंग करता हूँ, उसके बाद साइकिलिंग करता हूँ। बस इतना थोड़ा सा पसीना जैसे से निकलता है तो जूस जब खुल जाता है तो फिर मैं घर चला जाता हूँ। तो जनाब जो स्टेमिना जो होता है ना इंसान का, उसका ताल्लुक फेफड़ों से होता है। आपके फेफड़े जितने मजबूत होंगे, जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना आपका जो स्टेमिना है वो समझे आपका स्ट्रॉन्ग है, और वही उसी का ताल्लुक आपसे इम्यून सिस्टम से है। तो उसका मुझे जनाब फ़ायदा हुआ 1-1.5 महीने में। मेरा ये रनिंग करने से, एक्सरसाइज करने से मेरा जो स्टेमिना है वो जनाब मजबूत होना शुरू हो गया, और मेरा जनाब जो ज़ुकाम वगैरह का मसला था ये बिल्कुल क्लीन हो गया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अभी इस वक्त मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है। और जो मसला था जनाब मेरे गले का, वो इस वक्त जनाब 95% बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मुझे वो जो खरखरी रहती थी गले में जनाब, वो खारशी, वो केरा था हर वक्त, वो सफ़ेद बलगम थी जो चुभती रहती है हर वक्त मेरे गले में, तो वो मेरी जो ज़िंदगी का जो मेरा सुकून खो गया था ना वो गले की वजह से, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वापस आ गया है। 5% जो कसर रह गई है, इतनी तो चलो चलती है, हर किसी को रहती है। कहाँ 95% मैं ठीक हो गया हूँ, 5% जो रह गई है वो अभी भी मेरी जो बेहतियातियाँ थोड़ी बहुत, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा पी लेना, आइसक्रीम खा लेनी, ठंडी कोक वगैरह पी ली, उस वजह से है। तो बाकी जनाब एक मुझे इसका ये फ़ायदा हुआ जनाब, यानी कि डाइट तो ऑलरेडी मेरी थी जो डॉक्टर से बता रहे थे, डाइट के अलावा जो सिर्फ कमी थी वो थी जनाब एक्सरसाइज की, स्टेमिना को मजबूत बनाने की। जब स्टेमिना मजबूत हुआ
तो उसने अंदर से जो मुदाफ़ती निज़ाम है जनाब, उसने ये जो बीमारी थी जनाब, उसने उसके साथ फाइट की और वो जो जरासीम थे, बैक्टीरिया वगैरह थे, जो कुछ भी थे जनाब, उनको किल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये मसला वो ठीक हो चुका है। अब जो मेरा जो दूसरा मसला था जनाब, वो था मेरे घुटने का। और ये तो जनाब मुझे बाई चांस, ये खुशकिस्मती से, जैसे कहते हैं कि कुब्बे को लात रास आ गई, तो जनाब ये था कि मेरे घुटने में बड़ा दर्द था। 8 महीने से तकरीबन मेरे घुटने में, ये बाएँ घुटने में पेन रहती थी। तो मैं जो ये इस डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास भी गया और मैंने 3 डॉक्टर बदले मैंने जनाब। और उनसे जब उन्होंने मेरे जब टेस्ट किए, एक्सरे वगैरह किए, MR किया, तो जो उन्होंने बताया जनाब, वो उन्होंने मुझे मायूस किया। उन्होंने कहा जी ये तो तुम्हारा जो मसला है ना, ये तो बस उम्र के साथ साथ है, बढ़ता ही जाएगा। तो कोशिश करो कि बस आप अपने घुटने को ना कोई तकलीफ़ ना दो, इसको जहमत में ना डालो, चढ़ाई ना चढ़ो, वज़न ना उठाओ, तो कोशिश करो, रेस्ट करो। अब रेस्ट करना तो मुमकिन नहीं है। वो जो दूसरी चीज़ें बता रहा है वो सारी, यानी कि वो उन्होंने अपनी जो उनकी एक रवायती गुफ्तगू होती है चीज़ें, वो मुझे बताई। तो डॉक्टर की तरफ घुटने के हवाले से मैं बड़ा परेशान था। खैर जब मैंने ये एक्सरसाइज शुरू की और डॉक्टरों की एडवाइस के अगेंस्ट मैंने घुटने को, जब बंदा दौड़ता है घुटने को तकलीफ ही होती है ना, और मेरे इस एक्सरसाइज करने की वजह से, और मैं जो साइकिलिंग करता हूँ 20 मिनट 15-20 मिनट, उसकी वो करने की वजह से मेरे घुटने की तकलीफ भी जो है वो भी जाती रही। ये कैसा जनाब एक मौजा हो गया मेरे साथ कि मुझे इस बात का तो पता ही नहीं था कि इससे मेरे घुटने की तकलीफ भी जाती रहेगी। ज़ाहिर एक चीज़ होती है वो जो हरकत में नहीं आती, तो जैसे लोहा पड़ा रहता है ना, जब उसकी देखभाल नहीं होगी उसको जंग लग जाता है। तो सीढ़ियाँ भी मैं रूटीन में रोज़ ही चढ़ता हूँ। घर जाता हूँ तभी सीढ़ियाँ चढ़नी है, काम पे जाता हूँ वहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। वो जो मूवमेंट वो काफ़ी नहीं थी। इससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे घुटने का जो वो मूवमेंट चाहिए थी, वो ये थी कि तेज़ भागना, साइकिलिंग करना। उस तरीके से अगर मेरी घुटने की मूवमेंट होनी थी तो मेरा घुटना जो है वो रिपेयर होना था। अल्लाह का बड़ा करम हुआ जनाब, तो मेरा जो घुटना है अल्लाह ने उसको भी शिफा दे दी। वो भी करम हो गया जनाब, वो भी मेरा खुद ब खुद ही ठीक हो गया जनाब इस एक्सरसाइज से। यानी कि डॉक्टर के कहने पर कहाँ जनाब मैंने रेस्ट देना था अपने घुटने में, मैंने उसको जहमत में डाला तो वो ठीक हो गया। अब जो मुझे तीसरा फ़ायदा हुआ जनाब इस एक्सरसाइज का, वो ये हुआ कि वो मुझे जो गैस रहती थी पेट में, हर वक्त हवा रहती थी, तो ये जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो गैस पेट की हवा वगैरह ना, ये कोई वो नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ बेहतियाती है और सुस्ती है। शाम को जब भी दिन भर, और मज़े की बात यह है कि जो गैस होती है ना, ये कभी भी जनाब आपको नाश्ते के बाद नहीं होगी, दोपहर के खाने के बाद नहीं, हमेशा जब भी होगी शाम के खाने के बाद होती है। तो शाम को अमूमन लोग खाना खाते लेट जाते हैं, वो खाना हजम नहीं होता। फिर वो जब लेटे खाना हजम होता है तो वो फिर वो गैस पैदा करता है, हवा पैदा करता है, जिससे बंदा बेआराम होता है। अब मैं जब खाना खाता हूँ, एक्सरसाइज के लिए आता हूँ, खाने के बाद आता हूँ। एक्सरसाइज ये होता है खाना का जो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है, रेत की तय की तरह बैठ जाता है। जब खाना हजम हो गया, वो मैदे से नीचे ट्री में चला गया, तो जाने से पहले जनाब, सोने से पहले आप एक दफ़ा जब टॉयलेट जाएंगे 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो उसके बाद से जब आप सोएंगे आपको जनाब एक रत्ती भी जो है गैस आपके पेट में वो हवा जमा नहीं होगी। ये मुझे 3 फ़ायदे जो है जनाब इस एक्सरसाइज से, जो कि बिल्कुल माइनस ही करता हूँ मैं। ये नहीं कि मुझे कोई जुनून है कि मुझे पहलवान बनने का शौक़ है, या कि मुझे कोई सेहत बनाने का बड़ा जुनून है, डोले शोले बनाने का, ऐसा कोई नहीं है। जितनी मैं एक्सरसाइज करता हूँ ये मैंने जनाब अपनी मजबूरी से शुरू की, और मजबूरी से ही कोशिश इसको मैं जारी रखे हुए हूँ, और मजबूरी समझ के मैं इसको जारी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको कि इसको मैं अगर जारी रखूँगा तो ये जो मेरे ये 3 मसले ठीक हुए तो ये इंशाल्लाह ताला ठीक रहेंगे। तो आपसे ये एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद ये है कि तो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, और अगर आपके साथ भी इन तीनों में से स्पेशली जो मेरा पहला तजुर्बा है मेरी गले और नाक की एलर्जी के हवाले से, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो जनाब आज से ही कोई किसी किस्म की मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको मेडिसिन को तो आप भूल जाएं, बेशक आप डाइट को भी भूल जाएं, खाने पीने का भी आप अगर तकल्लुफ़ नहीं करना चाहते या आपकी गुंजाइश नहीं है वो चीज़ें वो डाइट में लेने की, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये एक्सरसाइज करें, अपने फेफड़े स्ट्रॉन्ग करें, अपना जो स्टेमिना है, अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर वो निज़ाम जो है बीमारियों से लड़ने का वो एक्टिव हो जाएगा। तो नाज़रीन कैसा लगा आपको मेरा ये एक्सपीरियंस? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपकी मेरी जनाब एक्सपीरियंस पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर जनाब प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगले वीलॉग में। अभी जनाब ये जॉगिंग के बाद मैं जिम में 15-20 मिनट लगाऊंगा, फिर उसके बाद जनाब अल्लाह तेरी यारी।